येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज सोमवार है। कैरियर से संबंधित विषयों के बारे में हमारी चर्चा आजकल चल रही है, जहां हम आज तक की यात्रा बुद्ध तक की खत्म कर चुके थे। आज देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानेंगे। क्या क्या जानेंगे आज के कार्यक्रम में कि वो कैसे दिखते हैं, उनका कारकत्व किन किन क्षेत्रों में होता है, किन किन क्षेत्रों में जाकर के व्यक्ति कैरियर बना सकता है अगर गुरु उसकी कुंडली में महत्वपूर्ण है तो, कब व्यवसाय करना चाहिए और कब नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। और किन किन तत्वों की राशियों में, जैसे वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, वो कब किन राशियों में बैठे होते हैं तो किस प्रकार का फल करते हैं, ये कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हैं। कितनी अजीब बात है ना, जब हम किसी के बारे में झूठा लांछन लगाते हैं तो ये गलत है ना। देवांश जी, देवांश पोएट्री करके हमारे दर्शक हैं। हो सकता है ये जवान है तो कुछ और बैठे होकर, लेकिन एक बात कहता हूँ, जब तक आप किसी के बारे में सच्ची इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तब तक हमला नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। बताता हूँ, आप लोग मेरे जितने भी दर्शक हैं वो मैं उन्हें देवता मानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से उनकी पूजा कर रहा हूँ। इस भाव से इतर मैंने कभी कार्यक्रम बनाया ही नहीं था और ना आगे बनाऊंगा। और कभी भी इस बात की इच्छा नहीं है मुझे कि मेरे पास लाखों सब्सक्राइबर हों और मैं उनकी सेवा ना कर सकूं। मुझे ऐसे देवत्य या भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, देवांश पोएट्री, ये सूरज शर्मा है, इनका मेरे पास पहले भी फ़ोन आया था एक दो बार। इन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरी कुंडली चुन लीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल ले लूँगा, ये कही थी मैंने बात। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि मैं सवाल जो लेता हूँ रविवार के कार्यक्रम में, वो दरअसल प्रायोरिटी के बेसिस पे लेता हूँ कि किसका सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसका कम। इनका सवाल मुझे इन्होंने पूछा था कि मेरी पत्नी कैसी मिलेगी, ससुराल से संबंधित तमाम तरह के सवाल पूछे थे इन्होंने। कैरियर इनका बाद में था और सवाल मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सवाल पूछिए। इन्होंने सवाल की झड़ी लगाई थी, मैंने नहीं चुना था इनका, मैंने कुंडली इनकी नहीं ली थी। हो सकता है याद भी ना रहा हो और हो सकता है कि कार्यक्रम बनाने के बाद इन्होंने अपना कमेंट किया हो, ये भी संभव है। दूसरी बात है कि ये जा करके श्रीमान, ये गलत है, मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ इसे। ये इन्होंने लिखा था कि आप जो रविवार के दिन का कार्यक्रम बनाते हैं उसमें आप उन्हीं लोगों के सवाल लेते हैं जो आपको पैसे और शुल्क देते हैं। ये सही है क्या? अभी तक जितने भी मैंने रविवार के कार्यक्रम किए हैं, क्या आप लोगों में से जिनकी भी कुंडली मैंने चुनी थी और सवाल का उत्तर दिया था, आपने मुझे पैसे दिए थे? बात पैसे की है। और एक बात और बताता हूँ, तो मैं वो ज्योतिषी हूँ जिसने लॉकडाउन में अपनी फ़ी कम करी है। मेरी फ़ी वास्तव में 1100 रुपये की है। किसी 2-4 दर्शकों के कहने पे मैंने अपनी फ़ी भी कम करी है। अगर बात पैसे की होती तो इतनी मेहनत नहीं करता। मैं फ्री की कुंडली बनाता हूँ, चयन करता हूँ, जबकि मुझे यूट्यूब से अभी शून्य पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। और फिर भी मैं कार्यक्रम में मन लगा करके काम करता हूँ, लोगों का चुनाव करता हूँ, सवाल लेता हूँ, जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, हृदय से बनाता हूँ। फिर भी आप जैसे लोग जब ये कहेंगे तो 100% पाप के भागी होंगे और पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये गलत बात है। एक बात और बता दूँ, तो मुझे आप जैसे दर्शकों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। श्रीमान आप चले जाइए। जो धर्म का सम्मान न करता हो, जो बड़े और गुरुजनों का आदर न करता हो, जो माता पिता का सम्मान न करता हो, जो धर्मशास्त्र का अध्ययन न करता हो, जो झूठा और दोष का आरोपण करता हो, मुझे ऐसे दर्शकों की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी कोई नहीं। आप लोग जा सकते हैं, आप जैसे लोग जा सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, पूरे होश में कहता हूँ ये बात, देवांश पोएट्री आज आपको मैं ब्लॉक करूँगा और दोबारा बिल्कुल नहीं, मेरे चैनल को और मेरे चैनल पे आने की और ना तो मुझे कहीं से भी फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये झूठ है और मैं ये जानता हूँ
तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो झूठ को बढ़ावा देने का काम करते हैं और उसे यूं ही जाने देते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं गला दबाता हूँ, तुरंत उसे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि मैं भी जवान हूँ आप ही की तरह, मुझे पता है कैसे क्या करना है। तो बिल्कुल नहीं, आप मेरा चैनल बिल्कुल देखना बंद करिए। आप जैसे दर्शकों को पा करके मैं कभी भी खुश और संतुष्ट नहीं हो सकता। है ना मेरे लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप जैसे दर्शकों की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे फ़ख्र के साथ और विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ, और मुझे ये कहने में कहीं से भी संदेह और गुरेज नहीं है। अब आइए आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज का कार्यक्रम मैंने कहा गुरु से संबंधित। तो क्रोध आता है कभी कभी जब चीज़ें सर के बाहर जाने लगती हैं। मैं इन्हें फ़ोन भी करूँगा और आज ही करूँगा, आप सबके सामने ये बात बता देता हूँ। मुझे कहीं से भी झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, और मुझे सबसे ज़्यादा क्रोध झूठ पे ही आता है, और इसी वजह से मुझे सत्य का पालन करना अच्छे तरीके से आता है। नहीं, ये गलत है। जब मैंने नहीं लिया है तो फिर मुझे कोई क्यों कहेगा, क्यों कहेगा? आप पूछ लेते हैं? हाँ लेता हूँ। जब आप यहाँ फ़ोन करेंगे कि हाँ अपॉइंटमेंट ले लीजिए तो लूँगा। लेकिन जब नहीं जानते थे, रविवार के कार्यक्रम के लिए मैंने आज तक 0 पैसे, एक नया सिक्का नहीं लिया है, और नहीं किसी से फ़ोन पे मेरी बात हुई है, और नहीं आपकी तरह लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मेरा सवाल ले लीजिए। आपने तो फ़ोन भी किया था, गुस्ताखी भी करी थी। ये माफ़ नहीं है मेरे यहाँ, मैं नहीं माफ़ करता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गलती मेरे यहाँ बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं करता। झूठ तो बिल्कुल नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं। आप मेरा गला काट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन झूठ ना बोलो। मैं ये बात पक्के तौर पे जानता हूँ, बिल्कुल नहीं, ये बर्दाश्त और क्षम्य नहीं है। बता देता हूँ ये बात, ये क्रोध की पराकाष्ठा है मेरी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। गुरु के बारे में कहा जाता है सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, मतलब जो सर्वोत्तम हो, जो सर्वोत्तम हो, जिससे उत्तम कुछ है ही नहीं, वही गुरु है। ये विशाल काय है ना। गुरु के बारे में अगर आपको छवि बनानी हो, मैं मदद करता हूँ, बनाइए। वो बड़ा है, बृहद है, लंबा है, ऊंचा है, बलिष्ठ है, उसकी सीना चौड़ी है, दिव्य भुजा को धारण करने वाला है, उसकी भुजाएं बहुत मजबूत, सुगठित, मजबूत जांघों वाला, और झूठ से, क्रोध से युक्त है, झूठ के प्रति क्रोध से युक्त है। वो मजबूत है, विचारों का, श्रेष्ठ विचारों का ध्याता होता है, वो मजबूत होता है, अच्छे शरीर का, कफ प्रकृति का है। तो कफ जनित बीमारियां इसको होती हैं। भूरे नेत्रों का है, भूरे बालों का है, ये सद्गुणी है, धर्मात्मा है, धर्मावलंबी है, विद्वान है, मनोहर है, सुंदर रूप वाला है, भूरी दाढ़ी होती है, और सांसारिक लोगों के जो सोचने के मार्ग होते हैं, इससे इतर वो सोचता है। मतलब उसके विचार जो उसके दिमाग में आते हैं वो श्रेष्ठ आते हैं, श्रेष्ठतम आते हैं। वो सामान्य लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वो श्रेष्ठ होता है, दार्शनिक होता है, मजबूत होता है विचारों का, गुरुता का भाव रखने वाला है, भीमकाय शरीर है उसका, सफ़ेद लिबास में रहने वाला है, सफ़ेद वस्त्रधारी है, मंदिर का पुजारी है, मंदिर का मालिक है, प्रोफेसर है, विद्वान है, वैज्ञानिक है, वक्ता है, सफल और श्रेष्ठ पुरुष की भांति समाज में श्रद्धेय है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, सभी उसका आदर करते हैं, सब उसका आदर करते हैं वो, और सबको आदर देना वो जानता है। वो गुणी है, व्यवसायिक भी है, प्रोफेसर भी बन जाता है, कला का पारखी भी है, राजा भी बन जाता है, राजा का मंत्री भी है। वो तीव्र पीएचडी धारक है, उच्च शिक्षा का मालिक है, वो राजनेता है, राजनीति से प्रेरित है, समाज सेवी है वो, और उच्च शिक्षा का मालिक होने के बाद वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जाकर के विजेता हासिल करता है, विजित होता है और राजदूत बन जाता है। विदेशों के साथ संबंध और आयात निर्यात करने वाला है वो। सुंदर है ना, मन में, और मन को मोहने वाला है, मन में स्थित होने वाला है, समाने वाला है। प्रोफेसर हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद वो लगातार वो ऊंचे पद पे विभूषित होता है, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे जाता है, पर्यावरण का मालिक होता है, पर्यावरण के प्रति उसकी चिंता देखी जाती है,
समाज में लोगों को एक साथ एकजुटता का भाव प्रदर्शित करता है, पंडित है, कर्म कांड कराना जानता है, पूजा पाठ आदि की विधियां जानता है, स्टेशनरी की दुकान खोल सकता है, न्याय के क्षेत्र में जा सकता है, विधि के क्षेत्र में जा सकता है, गणना करने के क्षेत्र में जा सकता है, ये चीजें बनती हैं। कला के क्षेत्र में भी जाता है, हीरो भी बन जाएगा, वो एक्टर भी बन जाता है, ऐसा थोड़ी है। न्याय के क्षेत्र में जज बन सकता है, न्यायपालिका के उच्च पदस्थ अधिकारी के क्षेत्र में जा सकता है, व्यवसाय के क्षेत्र में वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो व्यवसाय यशस्विता के साथ ही करता है। वो मजबूत मति बुद्धि का है, कमजोर नहीं है, वो निश्चल है, झूठ का बड़ा शत्रु होता है, क्षमाशील होता है, क्षमा करना जानता है। पुत्र इसके यशस्वी होते हैं, ये जिसका पिता बनता है उसके पुत्र बड़े ही श्रद्धावान होते हैं, धर्म का रक्षक होता है, धर्म को मानने वाला होता है, अपने गुरु और श्रेष्ठ जनों का आदर करना जानता है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज गुरु से प्रेरित है। शंकराचार्य वो किसी धर्म का और संप्रदाय विशेष का मालिक हो सकता है। शंकराचार्य पूजनीय स्थलों पे जाने वाला, देवताओं के मंदिर का दर्शन करने वाला, धर्म के मार्ग से पैसे कमाने वाला, धर्म से युक्त होकर के पैसे कमाने वाला, किसी को ज्ञान देने वाला, किसी के ज्ञान में वृद्धि करने वाला, धर्म का पुजारी, धर्म का पुरोधा, ये गुरु से लोग होते हैं। कर्म के क्षेत्र में बात करते हैं तो ये शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी जा सकता है। किसी को भी किसी तरीके का ज्ञान देना हो वो गुरु से प्रभावित है, चाहे वो खेल का ही कोच क्यों ना हो। अब अलग बात है कि उसमें मंगल और गुरु दोनों का सामंजस्य होगा। आपने चक दे इंडिया तो देखी होगी ना, उसमें जो शाहरुख खान ने जो किरदार निभाया है वो दरअसल मंगल और गुरु दोनों का प्रभाव उनमें दिखता है। ये बात है। आपके गुरुजी जो हैं वो भीमकाय हैं, शरीर में मजबूत शौर्य को रखने वाले हैं, गंधर्व की भांति इनका शरीर होता है, मनुओं की तरह ये दिव्य होते हैं देखने में, और राजनीति के तो माहिर होते हैं, राजा के साथ बैठने वाले होते हैं, राजा इनका सम्मान करता है, राजा इनका आदर करता है, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो जाते हैं, जैसे संबित पात्रा है ना, उसी तरीके से किसी भी बड़े और राजनीतिक पार्टी के वो विश्लेषक हो सकते हैं, उनके साथ काम करने वाले, उस पार्टी के प्रमुख पदों पे आसीन रहने वाले हो सकते हैं। राजा के साथ उनकी स्थिति ऐसी होती है कि ये प्रधानमंत्री से भी हंसी ठिठोली कर लेते हैं। ये गुरु होता है। दरअसल ये किसी को भी क्षमा करने की शक्ति भी रखता है और दूसरे को दिमाग देने की क्षमता भी रखता है। ये भूरे नेत्र हैं, इसके भूरे बाल हैं, मजबूत है, श्रेष्ठ है और श्रद्धा से युक्त है। ये गुरु है। अब आपको एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में मैंने दो तरीके का चित्र बनाया है, एक गोल घेरा है और एक चौकोर घेरा है। तो जहां जहां भी मैंने चौकोर घेरा लगाया है ना, वहां वहां पे अगर किसी भी राशि में गुरु बैठे हों तो आप व्यवसाय के क्षेत्र में जा सकते हैं, तीव्र व्यवसायी बन सकते हैं। अगर लग्न में गुरु बैठे हों तो, अगर सप्तम में गुरु बैठे हों तो, अगर दशम में बैठे हों तो व्यक्ति व्यवसाय करेगा और बड़ा बेहतर व्यवसायिक सिद्ध होता है। वो यशस्विता के साथ व्यक्ति व्यवसाय करता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का। अब अगर गुरु से संबंधित हो, जैसे पुस्तक छापने की मशीन, पुस्तक से संबंधित गणना करना, ज्योतिषी बनना, शिक्षक बन जाना, वकील बन जाना, जज बन जाना, अकाउंटेंट वगैरह में जाकर के उच्च पद पे चले जाना, न्याय के क्षेत्र में जाकर के अपनी योग्यता को सिद्ध करना, ये गुरु कराते हैं। व्यवसायिक चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, प्याज की बात होती है, लहसुन की बात होती है, दाल की बात होती है, अनाज की बात होती है, तो ये इन सभी क्षेत्रों में जा सकता है। ये बात बनती है। तो अगर लग्न में गुरु बैठे हों, सप्तम में और दशम में, तो व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में जा सकता है। गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छे बन रहे हों तो व्यवसाय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर तृतीय में गुरु बैठे हों, पंचम में बैठे हों, सप्तम में भी बैठे हों, नवम में और एकादशवें में, अगर इन जगहों पे गुरु की उपस्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, ये किसी भी राशि के हों, ध्यान से, अगर तृतीय में,
पंचम में मैंने गोल घेरा लगाया है, सप्तम, नवम और एकादश में अगर गुरु बैठे हों तो व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर सकता है, सरकारी क्षेत्रों में जाने की या प्राइवेट सेक्टर में जाने की। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आप किसी के अधीन रह करके काम कर सकते हैं, नौकरी ही व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति यशस्वी होता है, गुणवान होता है, क्षमा करना जानता है, दयावान होता है, श्रेष्ठ होता है। इसके बारे में तो मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम ही होगी, ये बात है। तो ये बात यहां से, यह है ना महत्वपूर्ण बात। अब आपका कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर वो चतुर्थ के बैठे हों तो क्या फल होगा, द्वितीय और 12वें में बैठे हों और छठे और 8वें में बैठे हों, इसका फल यहां मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इन्हीं भावों के बारे में बता रहा हूं। अब यहां पे आता हूं इस विषय पे। अगर आपकी कुंडली में गुरु किसी भी वायु तत्व की राशि में बैठे हों तो ये सबसे बेहतर परिणामों को देने वाले होते हैं। अगर वो अग्नि तत्व की राशि में बैठे हों, जैसे शनि और शनि की राशि, शनि नहीं मंगल की राशि और सूर्य की राशि, तो ये वायु तत्व से कम प्रभाव डालते हैं, मतलब कम प्रभावित या कम प्रभाव देते हैं। अगर वो पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हों तो ये थोड़े मध्यम से फल को देने वाले होते हैं। और अगर जल तत्व की राशि में बैठे हों तो ये मध्यम, साधारण और बिल्कुल कम फल देने वाले होते हैं। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि जल तत्व की राशि होती है कर्क, यहाँ तो गुरु उच्च के होते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है, यहाँ गुरु उच्च के होते हैं, लेकिन उसका फल हमेशा अच्छा नहीं होता है। अगर अकेले बैठे हों, अगर उच्च के हों तो कमजोर भी होते देखे गए हैं। समस्या बार और बारंबार आते रहती है जीवन में, कोई ना कोई लगातार समस्या को देने वाले भी होते हैं, ये बात भी बनती है। मैंने सबसे पहले कारक की बात करी, वो व्यवसायिक व्यक्ति को बनाते हैं, अच्छे और उच्च पदों पे आसीन करते हैं, समाज सेवी बनाते हैं, राजनीतिज्ञ बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, शिक्षक बनाते हैं, ये सब चीज़ मैंने ये चर्चा करी है। और यहाँ पे जो चौकोर है, यहाँ अगर आपकी कुंडली में गुरु बैठे हों इन भावों में, लग्न में, दशम में और सप्तम में, तो व्यवसाय, और गोल घेरा जहाँ लगाया है वहाँ नौकरी के लिए और शिक्षण के क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है। बाकी इन राशियों में इस विषय पे मैंने कार्यक्रम बना रखा है कि वायु तत्व की कौन कौन सी राशि, पृथ्वी, अग्नि, जल, कौन कौन सी राशियाँ हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको उसका अर्थ बता देता हूँ जिसका श्लोक मैंने बोला था। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं गीता में कि दरअसल पूजनीय तो सभी हैं, पूजना तो सबको चाहिए, लेकिन भक्त अगर किसी भी रूप में किसी भी भगवान को पूजा और आराधना करता है तो वो दरअसल मुझे ही पूजता है। वो मैं ही हूँ जो हमेशा सबके द्वारा पूजा जाता हूँ। भगवान के जितने भी रूप हैं वो सब मुझ में ही समाहित है। ये तो आपको याद कर लेना चाहिए कि आप जिसे पूज रहे हैं वो साक्षात परमपिता परमेश्वर ही है, वो चाहे विभिन्न रूपों में क्यों ना व्याप्त हो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये बड़े ही हल्के तौर पे मैंने सारी चीज़ें आपको समेटने का प्रयास किया है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे कोरोना विशेष कार्यक्रम को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।